हाँ जी गाइस। तो यार आप लोगों से आजकल जब मेरी बात होती है ना, तो एक बहुत क्लियर प्रॉब्लम निकल के आ रही है आप लोगों की कि भैया ओवर थिंकिंग होती है। ओवर थिंकिंग किस चीज़ की? किसी भी चीज़ की हो सकती है कि भैया बोर्ड में 90 अबव लाने का टारगेट है, नहीं अचीव होगा तो क्या होगा, प्री बोर्ड हो रहे हैं, हाफ ईयरली आ रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे हैं, दिक्कत हो रही है पढ़ाई करने में, मेरे को मेरा ड्रीम कॉलेज नहीं मिला, मेरे करियर का क्या होगा। ओवर थिंकिंग के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर मेन पॉइंट ये है, ये चीज प्रॉब्लम तब दे जाती है जब हमारी ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा इंटेंस हो जाती है कि भाई हम अपनी लाइफ की नॉर्मल चीजें, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल चीजें करने में भी स्ट्रगल करते हैं। तो आज इसी प्रॉब्लम की मुझे तुमसे बात करनी है। देखो यार, मैं ना तुम्हें सिंपल सी दो तीन चीजें बताता हूं और तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं बताता हूं ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी रूट क्या है। सबसे बड़ी रूट है कि हमारा एक गोल होना। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा गोल होना गलत है, ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा मैं। ठीक है, गोल होना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। ठीक है, क्योंकि गोल ही तो हमें डायरेक्शन दिखाता है। भाई मेरे को, मैं भी लाइफ में यहां पे हूं, मैं भी 12th में हूं, मेरे को एसआरसीसी पहुंचना है या मुझे आईएम इंदौर पहुंचना है, ये मेरा गोल ही तो है जो मुझे डायरेक्शन दिखाएगा कि भाई अगर तुझे इस कॉलेज में पहुंचना है तो बोर्ड और सीयूटी के लिए अच्छे से पढ़ ले या आईपी मैट के लिए अच्छे से पढ़ ले। तो मेरा गोल ही तो मुझे डायरेक्शन देगा। पर गोल ना एक डबल एजेड स्वॉर्ड है, मतलब ये चीज जितनी फायदेमंद है उतनी नुकसान भी दे सकती है। आपका गोल डायरेक्शन देने के लिए होना बहुत जरूरी है, पर आपका गोल पता है आपकी प्रॉब्लम कब बन जाती है? जब आप ओवर, ये दिमाग में बिठा लेना, ये होती है मेन दिक्कत, जब आप ओवर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं गोल से। ठीक है, गोल होना बहुत अच्छी बात है डायरेक्शन के लिए, मुझे पता है मेरे को यहां जाना है, पर अगर मैं दिन रात यही सोचने बैठ गया कि भैया यार मेरे को, मेरा एसआरसीसी नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा आईएम इंदौर नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरे बोर्ड में 95 नहीं आएंगे तो क्या होगा, मेरे हाफ ईयरली में इतने नहीं आएंगे, प्री बोर्ड में इतने नहीं आएंगे, ये जो ऑब्सेशन है ना कि भाई ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये ऑब्सेशन जाने की जरूरत है। ये सोचो, ये प्लान बनाओ कैसे पहुंचना है। पर अगर तुम दिन रात सोच रहे हो, इस चीज को अपने लिए एक डिप्रेशन का रीजन बना रहे हो, तो भाई ऐसे गोल होने का फायदा भी नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं भाई, 12th में मैं दिन रात पढ़ता था। अपनी पर्सनल स्टोरी बताऊं ना भाई, मैं, मेरे 11 तक 50% आए थे, 12th में आए अच्छे नंबर, एसआरसीसी भी पहुंच गए। ठीक है, अब जो बच्चा आज तक अपनी जिंदगी में 50% ला रहा है भाई, वो सोचो अगर वो एसआरसीसी से वो बोले तो हर कोई हंसेगा ना। ठीक, मैं बोलता भी नहीं था, मैं सोचता भी नहीं था कि मैं एसआरसीसी पहुंचूंगा। एक बस इतना सा गोल था कि भाई 12th में ना 95+ % लेके आनी है, इतना सा बस गोल था। उसके लिए दिन रात पढ़ते थे, आपका पढ़ाई पे फोकस था। ठीक है, तो भाई इस चीज को अगर मैं बार बार सोचता रहता था, नहीं आते, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, एसआरसीसी नहीं होगा तो क्या होगा, अबे भाई एसआरसीसी तो मैं सोच भी नहीं सकता था। तो अपनी गोल बना के काम किया गोल पे। ठीक है, और उसके लिए मेहनत करी, पर उसको बार बार सोच के डिप्रेशन में नहीं आए। सबसे पहला तो रीजन आपका ये होता है। दूसरा, आपका एक रीजन सबसे बड़ा ये भी होता है ओवर थिंकिंग आने का, कि हम जो अनसर्टेनिटीज होती हैं लाइफ की, ठीक है, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि भाई देखो, लाइफ पूरी अनसर्टेन है, आपको नहीं पता कि क्या होगा अगले साल, 2 साल बाद। आपने क्या ये चीज एक्सपीरियंस करी? मुझे एक बार कमेंट्स में बताना कि तुमने पूरा एक प्रॉपर प्लान करी हो सिचुएशन कि भाई ये होगा, ये होगा, ये होगा, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। आपके कभी दोस्तों में हुआ हो ऐसा, कभी आपके लाइफ के करियर में हुआ हो, कभी गोल्स में हुआ, कभी फैमिली के साथ हुआ हो, और ऐसा कुछ भी नहीं होता। भाई लाइफ की पॉइंट ही यही है कि लाइफ अनसर्टेन होती है। आप जितना भी सोच लो कि मेरा अगर यहां हो गया, या मेरे इतने नंबर आ गए, या ये मेरा करियर में हो गया तो मैं ये उखाड़ दूंगा, उसका बिल्कुल ऐसा होगा कि आपने वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। कहने का मतलब ये है, लाइफ को ना आप सोच सोच के पूरा का पूरा फिगर आउट करने की कोशिश मत करो कि यार मेरे इतने नंबर आएंगे, फिर मेरा ये कॉलेज में होगा, फिर मैं करियर में ये पाथ बनाऊंगा, फिर मैं यहां चला जाऊंगा, और फिर मैं इतना कमाऊंगा, और मैं इतना ऐसा ऐसे हो जाएगा। नहीं सोचो इतना। लाइफ की अनसर्टेनिटीज को एम्ब्रेस करो, उसको गले लगाओ, उसको एक्सेप्ट करो। और आपको क्या मंत्र बनाना है, जो कि सबसे मेन मंत्र है आपकी इस पूरी वीडियो का, जो मैं आपको देना चाहता हूं, भाड़ में जाए। ये लाइफ का ना बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। अगर तुम मेरे को फॉलो कर रहे हो, या ये वीडियो देख रहे हो, या फिर अगर 3-4 महीने बाद भी चैनल पे आके हमारा कंटेंट देखो,
तो ये मंत्र जरूर याद रखना, भाड़ में जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, पर कॉन्टेक्स्ट समझना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं तुम गलत समझ के गलत जगहों पे ना कह दो। भाड़ में जाएगा मतलब ये नहीं है कि किताब बंद करके रख दी साइड में, भाड़ में जाए, नहीं पढ़ रहे पढ़ाई, ये नहीं है। भाड़ में जाए आपको लाइफ में अपने आप को तब बोलना है जब आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हो कि भाई मेरा क्या होगा, मेरे नंबर नहीं आए तो क्या होगा, मेरे को कॉलेज नहीं मिला तो क्या होगा। जब ऐसी थिंकिंग आए ना तो अपने आप को यही बोलना है, भाई भाड़ में जाए, देखा जाएगा जो होगा। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं, मैं अपने कर्म कर रहा हूं, मैं दिन रात काम कर रहा हूं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, भाड़ में जाए। कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हो? किताब को नहीं कहना, अपने काम को नहीं कहना, जो हमारी ओवर थिंकिंग है ना फ्यूचर को लेके, उसको कहना है भाड़ में जाओ। ये चीज तुमने जब कर ली ना, तुम्हारी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी, तुम अपनी सारी चीजों को साइड कर दोगे जो दिमाग में मेस बना हुआ है, और अपना पढ़ाई पे लग जाओगे। और अगर पढ़ाई करने में प्रोक्रेस्टिनेशन हो रही है, पढ़ाई नहीं स्टार्ट हो रही ना, बस सिंपल सी एक चीज समझ लो भाई, उसका तो सिंपल सोल्यूशन मैं बहुत वीडियोस भी बना चुका हूं, यही है, अपने आप को ये मत कहो कि भाई 1 घंटे बाद करूंगा, कल से स्टार्ट करूंगा, 2 दिन बाद स्टार्ट करूंगा, दिवाली के बाद स्टार्ट करूंगा। जब थॉट आ रहा है ना कि पढ़ाई मैं नहीं कर रहा, पढ़ने बैठ जाओ, कुछ भी हो जाए, चाहे बम गिर जाए, चाहे आतंक हो जाए, कुछ भी हो जाए, पढ़ने बैठ जाओ बस। ये आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, कोई ज्ञान नहीं चाहिए, तुम्हें मोटी मोटी बात बता दी। करने वालों में से तो इतने ज्ञान के साथ तुम्हें मैंने इनफ दे दिया कि तुम करना स्टार्ट कर दो, नहीं करने वालों में से तो अभी भी एक्सक्यूजेस बनाते रह जाओगे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। कमेंट्स में जाके बताना अगर और कुछ डाउट हो या कुछ और बात करनी हो। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।